हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 7 हम देखेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। दोस्तों, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि वाकई में डेली क्लासेज की तरफ से काफ़ी मेहनत की जा रही है, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं? कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ऐसा मानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप अपने बारे में बताएं कि डेनियल क्लासेस की तरफ से आपको क्या क्या मिला, कितना मैटर आपने तैयार कर रखा है, क्या क्या कर रखा है। जितना हो सके कमेंट आप करें, ज़रूर बताएं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का आपका कंप्लीट कोर्स अब केवल 399 में डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा, और हम बात करें टेस्ट सीरीज केवल 199 में आपको मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर शाम को मिलती है, बिल्कुल फ्री जो रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। वैसे भी ये भी 7वीं क्लास है, तो 7 में जो 45 मतलब 45 पर्यायवाची शब्द तो आप यहाँ से सीख लेते हो। एग्जाम तक तो काफ़ी सारे तो आप यहीं से कर लोगे। कबूतर, कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित, परेवा। कबूतर को कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित और परेवा बोलते हैं। कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित, परेवा। 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 साथ साथ याद करने हैं। कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित, परेवा। अनार, दाड़िम, रामबीज, सुखप्रिय, शुकोदन। अनार को बोलते हैं दाड़िम, रामबीज, सुखप्रिय, शुकोदन। दाड़िम, रामबीज, सुखप्रिय, शुकोदन। दाड़िम, रामबीज, सुखप्रिय, शुकोदन। दाड़िम, रामबीज, सुखप्रिय, शुकोदन। तो दाड़िम, रामबीज, सुखप्रिय, शुकोदन। भीष्म की बात करते हैं, भीष्म पितामह के बारे में बात करते हैं। भीष्म पितामह जिन्हें हम गंगादत्त बोलते हैं, गंगादत्त बोला जाता है, गंगासुत बोला जाता है, गांगेय बोला जाता है, तालकेतु बोलते हैं, देवव्रत बोला जाता है, पितामह बोला जाता है और ब्रह्मचारी बोला जाता है। गंगादत्त, इन्हें गंगा का पुत्र के नाम से जानते थे, ये गंगा के पुत्र थे, तो गंगादत्त बोलते हैं, गंगासुत बोलते हैं, गांगेय बोलते हैं, तालकेतु बोला जाता है, देवव्रत बोला जाता है। देवव्रत पिता कौन थे? देवव्रत थे, देवव्रत बोला जाता है। और भीष्म पितामह हम बोलते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी ये थे, तो पितामह बोल सकते हैं, ब्रह्मचारी हम बोल सकते हैं। गंगादत्त, गंगासुत, गांगेय, तालकेतु, देवव्रत, पितामह, ब्रह्मचारी। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की बात करें, अजातारी कहलाता है। युधिष्ठिर अजातारी। कंक, कंक बोलते हैं, कौन्तेय बोलते हैं, कौन्तेय बोला जाता है। जय बोल सकते हैं, धर्मराज बोला जाता है, धर्मवितार बोला जाता है, धर्मात्मज बोला जाता है, पार्थ बोला जाता है। पार्थ अर्जुन को भी बोलते हैं, पार्थ युधिष्ठिर को भी बोला जाता है। तो अजातारी, कंक, कौन्तेय, जय, धर्मराज, धर्मवितार, धर्मात्मज और पार्थ हम युधिष्ठिर को बोलते हैं। विष, कालकूट, गरल, जहर, हलाहल। कालकूट, गरल, जहर, हलाहल। कालकूट, गरल, जहर, हलाहल विष को बोलते हैं। कालकूट, गरल, जहर, हलाहल। ये 5 पर्यायवाची शब्द भी याद करने हैं, जो अब तक मैंने पिछले करवा दिए ना, उनका एक बार रिवीजन भी कर लो। आप साथ साथ उनका रिवीजन कर लो, ताकि हमारे 40 से 45 पर्यायवाची शब्द तो याद हो जाए। देखो, लगभग हम 30 क्लास लेते हैं, तो 30 5 150, लगभग 150 पर्यायवाची शब्द याद करना काफ़ी सारे हो जाते हैं। ऐसे विलोम शब्द 10 लेते हैं तो भी 250-300 के आसपास हो जाएंगे, काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो जितना मैटर मैंने आपको करवाया है, ऐप पे करवा दिया, यहाँ करवा दिया, वो सारा आप याद करके जाते हो ना, मोर देन इनफ है। उसके बाद में उसको ढंग से रट जाओगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसको ढंग से करो, जो करवा रहा हूँ उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, उसमें खुद का दिमाग नहीं लगाना। ये 5 है, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट होंगे, ये वाला तो नहीं होगा, वो दिमाग नहीं लगाना, वो सारे ही करने हैं। फिर विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं, विलोम शब्द देखते हैं।
अनुमोदन का विरोध होता है। अनुमोदन मतलब किसी चीज़ का समर्थन करना, तो विरोध हो जाएगा। अनुमोदन का विलोम शब्द विरोध होता है, अनुमोदन करना, विरोध करना। आगामी का विगत होता है, आगामी विगत, आगामी का विगत होता है, आगामी विगत। आच्छादित का अनाच्छादित होता है, आच्छादित का मतलब जो छाया हुआ होता है, ढका हुआ होता है। विलोम शब्द अनाच्छादित हो जाता है, तो आच्छादित अनाच्छादित हो जाता है। भीत, भीत का मतलब जो डरा हुआ होता है उसे हम भीत बोलते हैं। भीत है तो डरा हुआ है। निर्भीक हो सकता है, अभीत हो सकता है, निर्भय हो सकता है, निर्भय, निर्भीक, अभीत बोल सकते हैं। भौतिक का आध्यात्मिक होता है, भौतिक, आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? आध्यात्मिक होता है, भौतिक, आध्यात्मिक। भ्रांत, भ्रांत का मतलब भ्रम में पड़ा हुआ, घबराया हुआ, निभ्रांत हो जाएगा। भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा, भ्रांत निभ्रांत हो जाएगा। भ्रांत का विलोम शब्द क्या होता है? निभ्रांत होता है, तो भ्रांत निभ्रांत हो जाएगा। मृत्य मतलब मरने योग्य, मृत्य मरने योग्य। अमृत्य या अमर हो जाएगा, मृत्य मरने योग्य, अमृत्य या अमर हो जाएगा। महात्मा, दुरात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, दुरात्मा बुरी आत्मा, तो महात्मा दुरात्मा, महात्मा दुरात्मा। मित, जो सीमित होता है उसे मित बोलते हैं, जो सीमित होता है। अपरिमित या अमित हो जाएगा, अपरिमित या अमित हम बोल देंगे। मितव्ययी, जो कम खर्च करता है मितव्ययी। जो अपव्ययी, जो ज़्यादा खर्च करता है वो अपव्ययी हो जाएगा। तो ये विलोम शब्द हमने 10 देखे हैं। मैं शब्द बोल रहा हूँ, आप साथ साथ विलोम शब्द बोलना। अनुमोदन का विलोम शब्द क्या होता है? अनुमोदन का मतलब समर्थन करना होता है, तो विरोध हो जाएगा। अनुमोदन का विलोम शब्द विरोध हो जाएगा। आगामी का विलोम शब्द विगत हो जाएगा, आगामी का विलोम शब्द विगत हो जाएगा। आच्छादित का मतलब होता है छाया हुआ, ढका हुआ, अनाच्छादित हो जाएगा। आच्छादित, छाया हुआ, ढका हुआ, अनाच्छादित हो जाएगा। भीत, डरा हुआ, भीत का मतलब होता है डरा हुआ। निर्भय, अभीत या निर्भीक हो जाएगा, निर्भय, अभीत या निर्भीक हो जाएगा। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? भौतिक का आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है। भ्रांत, जो भ्रम में पड़ा हुआ है, घबराया हुआ है, निभ्रांत हो जाएगा, निभ्रांत हो जाएगा। मृत्य, जो मरने योग्य है, अमृत्य या अमर हो जाएगा। महात्मा, दुरात्मा, महात्मा दुरात्मा। मित का मतलब होता है सीमित, तो अपरिमित या अमित हो जाएगा, अपरिमित या अमित हो जाएगा। मितव्ययी, अपव्ययी, मितव्ययी कम खर्च करेगा, अपव्ययी बहुत ज़्यादा खर्च करेगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द कवर किए। अब अनेकार्थक शब्द देखते हैं। 4 अनेकार्थक शब्द आज आपके लिए मैंने लिए हैं। पृष्ठ का मतलब होता है पीठ, पन्ना, पीछे का भाग। अनेकार्थक शब्द का मतलब हुआ जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो पृष्ठ, पीठ, पन्ना, पीछे का भाग। पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? पीठ, पन्ना, पीछे का भाग पृष्ठ कहलाता है। पीठ बोल सकते हैं, पन्ना बोल सकते हैं, पीछे का भाग बोल सकते हैं। प्रसव, जन्म, फल, फूल। प्रसव का मतलब जन्म होता है, प्रसव का मतलब फल भी होता है, प्रसव का मतलब फूल भी होता है। अनेकार्थक शब्द का मतलब ही हुआ कि जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों। तो प्रसव, जन्म, फल, फूल। मतंग, ऋषि को भी बोलते हैं, मतंग हाथी को भी बोलते हैं। मतंग ऋषि, मतंग हाथी, मतंग ऋषि हाथी, मतंग ऋषि को भी बोलते हैं, हाथी को भी बोलते हैं। शेष, बचा हुआ है जो, शेष अंत भी होता है, शेष सर्प भी होता है, शेष सीमा भी होता है। तो शेष, बचा हुआ, अंत, सर्प, सीमा। वापस देख लेते हैं 4 ये अनेकार्थक शब्द, हाथों हाथ याद हो जाएंगे। पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ तो पीठ, पन्ना, पीछे का भाग। पीठ, पन्ना, पीछे का भाग। प्रसव, प्रसव जन्म होता है, फल होता है, फूल होता है। मतंग, मतंग ऋषि होता है, हाथी होता है। मतंग ऋषि होता है, हाथी होता है। शेष, शेष बचा हुआ होता है, शेष अंत होता है, शेष सर्प होता है और शेष सीमा कहलाता है, शेष सीमा कहलाता है। पर्यायवाची, विलोम,
अनेकार्थक देखे। और अब टॉप 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द हम कवर करेंगे। टॉप 10 आपके वाक्यांश के एक शब्द लिए, एग्जाम में काफ़ी वाक्यांश के शब्द पूछे जाते हैं, तो टॉप 10 वाक्यांश के एक शब्द हम देखेंगे, कवर करेंगे। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? देखो ध्यान देना, जो हम एक बार पहले कवर कर लें वही चीज़ अगर वापस आती है, वापस पूछी जाती है, तब हमें गलत नहीं करना है, तब तो हाथों हाथ आंसर ही करना है। इससे ये भी पता लगता है कि जो हमने पिछला पढ़ा है वो हमें कितना आता है, कितना याद है। तो प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? अछवानी कहलाता है। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन अछवानी कहलाता है। जो ऊंचा ना हो वह अतुंग कहलाता है। जो ऊंचा ना हो वह क्या कहलाता है? वह अतुंग कहलाता है, अतुंग कहते हैं। भाव को छिपाना, भाव को छिपाना अवहित्था। भाव को छिपाना क्या कहलाता है? अवहित्था कहलाता है। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य कहलाता है। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य कहलाता है। जिसको प्रसन्न करना आसान हो आशुतोष कहलाता है। प्रसन्न करना आसान हो आशुतोष कहलाता है। आशुतोष हम शिव जी को बोलते हैं। और जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य कहलाता है। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सकें, उसे हम अगोचर कहते हैं। न देख सकें, न सुन सकें, न छू सकें, वह अगोचर कहलाता है, उसे हम अगोचर कहते हैं। जो बहुत बोलता हो वह वाचाल कहलाता है। जो बहुत बोलता हो वह वाचाल कहलाता है, उसे वाचाल कहते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो क्या कहलाता है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो वह हरावल कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो हरावल कहलाता है। तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो हरावल। न कहने योग्य वचन अवाच्य कहलाता है। न कहने योग्य वचन अवाच्य कहलाता है। न कहने योग्य वचन अवाच्य कहलाता है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक कहलाता है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक कहलाता है। जिसमें शक्ति न हो वह अशक्त कहलाता है। जिसमें शक्ति ना हो वह अशक्त कहलाता है। तो वाक्यांश के एक शब्द टॉप 10 हमने देखे हैं। अब ये जो टॉप 10 वाक्यांश के एक शब्द हैं वापस कवर करते हैं। आप बोलना कि इसका क्या होगा। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन तो अछवानी कहलाता है। अछवानी उसे हम कहते हैं। जो ऊंचा ना हो अतुंग कहलाता है। जो ऊंचा ना हो अतुंग कहलाता है। भाव को छिपाना अवहित्था। भाव को छिपाना अवहित्था। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वह दुराराध्य कहलाता है। दुराराध्य कहते हैं। जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सकें, वह तो अगोचर कहलाता है। जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सकें, अगोचर कहलाता है। जो बहुत बोलता हो वाचाल कहलाता है। जो बहुत बोलता हो वाचाल कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो हरावल। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो उसे हम हरावल कहते हैं। वह हरावल कहलाता है। न कहने योग्य वचन अवाच्य। न कहने योग्य वचन है, अवाच्य है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। जिसमें शक्ति न हो अशक्त कहलाता है। जिसमें शक्ति ही ना हो वह तो अशक्त कहलाता है, उसे हम अशक्त कहते हैं। 10 मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बात करते हैं। टॉप 10 मुहावरे लोकोक्तियां देखते हैं। कान में तेल डालना, किसी की बात पर ध्यान ना देना। कान में तेल डालने का मतलब किसी की बात पर ध्यान ना देना। जैसे किसी को हम सुनाए जा रहे हैं, अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उसने तो कान में तेल डाल रखा है। अब उसको कितना सुनाओ, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। कान में तेल डाल रखा है, सुनाए जाओ, इधर से सुनेगा उधर से निकाल देगा। कान में तेल डाला हुआ है, किसी की बात पर ध्यान ना देना। तो कान में तेल डालना, किसी की बात पर ध्यान न देना। अंगूठा चूमना, चापलूसी करना। जैसे आजकल के ऑफिस में क्या होता है,
सब एक दूसरे का अंगूठा चूमते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। तो अंगूठा चूमना, चापलूसी करना, अंगूठा चूमना, चापलूसी करना। अंगूठा दिखा देना, जरूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। जैसे कई बार बोलते हैं ना, यार मैंने तो उसकी काफ़ी हेल्प की, खूब हेल्प की, मेरे से जितनी हो सके उतनी हेल्प मैंने की, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसने अंगूठा ही दिखा दिया। मतलब ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने से ही मना कर दिया। अंगूठा दिखा देना, ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। अंक लगाना, गले लगाना, आलिंगन करना। जैसे बोलते हैं ना कि मैंने उसे अंक लगाया, गले लगाया, आलिंगन करना। तो अंक लगाना, गले लगाना, आलिंगन करना। अंक लगाना, गले लगाना, आलिंगन करना। अंग लगना, शरीर का विकास करना। अंग लगना, ऐसे बोलते हैं इसको तो अंग ही नहीं लग रहा, शरीर का विकास ही नहीं हो रहा। तो अंग लगना, शरीर का विकास होना। ऐसे बोल सकते हैं यार इसके तो अंग लग चुका है, शरीर का विकास हो चुका है, शरीर का विकास हो रहा है। अंग लगना, शरीर का विकास होना। अंगारे सिर पर धरना, बहुत दुख सहना, बहुत दुख सहना। अंगारे सिर पर धरना, बहुत दुख सहना। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी दुख होता है, फिर भी वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ ले लेते हैं। जो उनके दुख हुआ है, जो उनकी पीड़ा तकलीफ रही है, उससे उन्होंने सीखा है, उससे अचीवमेंट हासिल की है। तो हम बात करेंगे अंगारे सिर पर धरना, बहुत दुख सहना। 9 दिन चले 2.5 कोस, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोला जा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड। अब तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, 9 दिन 2.5 कोस से चल रहे हैं। और क्या करेंगे, अपनी जो अयोग्यता है उसको साधनों का दोष देंगे। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ भी रहे हैं। 10% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो सिलेक्शन भी ले जाएंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप उन 90% में हो जो स्टडी नहीं कर रहे, या उन 10% में हो जो अच्छे से स्टडी कर रहे हो। और ये कंपटीशन उन 10% का ही कंपटीशन है, 90% का तो कोई कंपटीशन नहीं है। फालतू में वो तो सीट बढ़ा रहे हैं, फॉर्म के पैसे जमा करा रहे हैं। 10% में ही कंपटीशन है, और आप उन 10% में हो, सिलेक्शन ले जाओगे आप। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। जो बड़ा बर्तन है तो उसकी खुरचन भी बहुत है। जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता है। जैसे सुनते हैं ना, मुकेश अंबानी को हुआ 1 करोड़ का घाटा, 5 करोड़ का घाटा, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। और अपने जैसे को हो जाए तो पता भी लग जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े बर्तन की तो खुरचन भी बहुत होती है। जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ घटता घटता भी पर्याप्त ही रहता है, कोई कमी नहीं रहती। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो मन की पवित्रता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसकी प्रति आस्था पैदा होती है। बोलते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माहूँ, ना मानो तो बहता पानी, वो बात है। तो किसी के प्रति अगर विश्वास है तभी आस्था पैदा होती है। विश्वास बहुत ज़रूरी है, बिना विश्वास के आस्था पैदा नहीं होगी। टॉप 10 मुहावरे लोकोक्तियाँ कवर की। अब बात करेंगे शब्द शुद्धि के बारे में। और जैसे ही शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि ये नाम आते हैं, मैं आपको एक ही बात बोलता आया हूँ, हमेशा एक बात बोलता हूँ, इनको आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। 5 से 10 बार सभी शब्दों को लिखना है, तभी जाकर आप एग्जाम में इनको सही से अच्छे से कर पाओगे। आज आपके डेली क्लासेस की पर वाक्य शुद्धि का टॉपिक मिलेगा, शाम को वाक्य शुद्धि का टॉपिक मिलेगा। अभी कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे तो जनवरी का करंट अफेयर जो मैंने डाला वो नहीं चला, वाच्य है वो नहीं चला, तो वो अभी सोल्व हो गए हैं। और आज आपको वाक्य शुद्धि का टॉपिक भी मिलेगा, तो वो भी अच्छे से देखना। वाच्य वाला टॉपिक भी बहुत शानदार तरीके से मैंने करवाया है, 20 मिनट में सारा सब कुछ कवर भी करवाया है, वो भी आप देखना। और जनवरी का करंट अफेयर वो भी वहाँ डाल दिया गया है। शब्द शुद्धि की बात करेंगे। अशुद्ध शब्द मौलिक को मौलिक लिखते हैं, शुद्ध मौलिक होगा, उसे हम मौलिक बोलेंगे, मौलिक लिखेंगे। मौलिक 2 मात्राएं आएंगी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो 2 मात्राएं आती हैं। प्रशिष्ट नहीं होता, परिशिष्ट होता है। प्रशिष्ट नहीं, परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट लास्ट में ठठेरा वाला ठ आएगा।
परिशिष्ट हम लिखेंगे। परिचय नहीं होता, परिचय होता है। परिचय नहीं, परिचय होता है। परि बड़ी मात्रा नहीं आएगी, परिचय बोलते हैं उसे, परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय छोटी मात्रा आती है। प्रशंसा, प्रशंसा, फिर शय, श्याम वाला श, प्रशंसा, प्रशंसा, और लास्ट में सरल वाला स, प्रशंसा होता है वो, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। वापिस, मेरे पैसे मुझे वापिस दे दो। वापस नहीं, वापस दे दो बोलते हैं ना कई लोग, वापिस दे दे। वापिस नहीं होता, वापस होता है वो, वापस। वापिस गलत हो जाएगा, वापस होता है। श्रृंगार, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। इस शब्द की कम से कम 10 बार आप प्रैक्टिस करना। श्रृंगार की 10 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना। उषा, उषा होता है, उषा, जो अर्ली इन द मॉर्निंग जो समय रहता है उसे उषा हम बोलते हैं, भोर जिसे हम बोलते हैं। उषा छोटी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा नहीं आती। उर्मी में बड़ी मात्रा आती है, उर्मी, लहर, जैसे सरयू प्लस उर्मी बराबर सरयुर्मी, सरयू नदी की लहरें, तो उर्मी लहर बड़ी मात्रा आती है। कुषाण होता है, षटकोण वाला से आता है, कुषाण। क्या बोलते हैं? कुषाण इसे हम बोलते हैं। ऐसे ही फिटकरी नहीं होता, फिटकिरी होता है, फिटकिरी होता है, फिटकिरी। तो मौलिक 2 मात्राएं आएंगी। परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट आएगा। परिचय होता है, परिचय छोटी मात्रा ई की। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा होता है वो। वापस, ना कि वापिस, वापस, वापस। श्रृंगार, श्रृंगार 10 बार प्रैक्टिस करो, अच्छा शब्द है। उषा, ऊ की छोटी मात्रा। उर्मी बड़ी मात्रा, उर्मी होता है, उर्मी, उर्मी, जैसे लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी। कुषाण, कुषाण होता है, षटकोण वाला से आता है, कुषाण। और फिटकिरी होता है, उसे हम फिटकिरी बोलते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे और इंग्लिश में सबसे पहले टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेंगे। टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड इज कॉल्ड गलबल, उसे बोलते हैं भोला भाला व्यक्ति, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। भोला भाला व्यक्ति गलबल कहलाता है। GULLIBLE, गलबल, जो भोला भाला होता है, जिसे आसानी से मूर्ख बना सकते हैं। इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड इज कॉल्ड गलबल। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, शब्द प्रति शब्द। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड इज कॉल्ड वर्बिटम बोलते हैं उसे, वर्बिटम, वर्बिटम, VERBATIM, वर्बिटम कहलाता है, वर्बिटम। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड इज कॉल्ड, हम शब्द प्रति शब्द हिंदी में बोलते हैं, वर्बिटम बोला जाता है इंग्लिश में, वर्बिटम। बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, उसे हम डायट्राइब बोलते हैं। अभियोगात्मक भाषण, निंदात्मक भाषण जो होते हैं, डायट्राइब कहलाता है, डायट्राइब कहलाता है। बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, जो शब्दों से कड़वा बोलते हैं उसे हम डायट्राइब बोलते हैं, डायट्राइब, डायट्राइब बोलते हैं। अ स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, अ स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस इज कॉल्ड इंसोमेनिया। इंसोमेनिया मीन्स अनिंद्रा, अनिंद्रा, उसे क्या बोलते हैं? इंसोमेनिया बोलते हैं। अ स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस इज कॉल्ड इंसोमेनिया। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। दैट कांट बी अवॉइडेड, दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल कहलाता है। दैट कांट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल कहलाता है, इनएविटेबल कहते हैं। टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को मुक्त कर देना, कोई उसके ऊपर दोष लगा हुआ उसको, तो उसे हम एक्विट कहते हैं, बरी कर देना, एक्विट कहलाता है, एक्विट कहलाता है, एक्विट कहलाता है, बरी कर देना। सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, उसे हम डर्ज कहते हैं, जो शोक गीत होता है, क्या कहलाता है?
डर्ज कहलाता है, डर्ज उसे बोलते हैं, डर्ज कहलाता है। सॉन्ग संग एट ब्यूरियल इज कॉल्ड डर्ज। थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक इज कॉल्ड कोरिजेंडम बोलते हैं, शुद्धि पत्र जिसे हम कहते हैं कोरिजेंडम कहलाता है। थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक इज कॉल्ड कोरिजेंडम, कोरिजेंडम उसे हम बोलेंगे। अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र क्या कहलाता है, मैनिफेस्टो कहलाता है, जो घोषणा पत्र होता है मैनिफेस्टो कहलाता है। टॉप 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखिए, वापस रिपीट करते हैं, वापस रिवाइज करते हैं, मेरी तरफ देखना है, आंसर आपको बोलना है। इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, जिसे आसानी से मूर्ख पागल बना सकते हैं, भोला भाला व्यक्ति गलबल कहलाता है, गलबल बोलते हैं उसे, GULLIBLE गलबल। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, शब्द प्रति शब्द क्या कहलाता है, वर्बिटम कहलाता है, वर्बिटम, 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 VERBATIM, वर्बिटम बोलते हैं। बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स इज कॉल्ड डायट्राइब कहलाता है, उसे हम डायट्राइब बोलते हैं, डायट्राइब कहलाता है। A state of sleeplessness is called insomnia and Indra. A state of sleeplessness is called insomnia. The study of population, जनसंख्या का अध्ययन, the study of population, demography, demography. That can't be avoided, that can't be avoided, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल कहलाता है, उसे तो इनएविटेबल बोलेंगे, इनएविटेबल कहलाता है। टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, बरी कर देना उसको, क्या बोलते हैं, एक्विट बोलते हैं, एक्विट कहलाता है, एक्विट बोलते हैं। सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, डर्ज कहलाता है, डर्ज, शोक गीत, डर्ज, शोक गीत को हम डर्ज बोलते हैं। थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, कोरिजेंडम बोलते हैं, शुद्धि पत्र कोरिजेंडम कहलाता है। अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो। अब बात करते हैं 5 आपके इंपोर्टेंट वोकेब के बारे में, 5 इंपोर्टेंट वोकेब देखते हैं। देखो वोकेब भी कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके याद करो। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर 1000-1500 तक भी वोकेब याद करी लेकिन अब सारी भूल गए। देखो जितना आपने याद करा ना उसको वापस रिपीट करो, रिवाइज करो, 100, 150, 200 जितना याद करा उसको वापस रिवीजन में ले लो, सबसे अच्छा वही रहेगा, पढ़ा हुआ वापस भी याद हो जाता है। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन हो जाना, उलझन भरम, उसे कन्फ्यूजन बोलते हैं। टर्मोइल बोल सकते हैं, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं, टर्मोइल बोला जा सकता है, अनसर्टेनिटी बोला जा सकता है। काम, पीस, इसके विलोम शब्द हो जाएंगे, काम बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं ना काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन, तो काम बोल सकते हैं, पीस बोल सकते हैं। कन्फ्यूजन, सिनोनिम्स की बात करेंगे, टर्मोइल, अनसर्टेनिटी। एंटोनिम्स की बात करेंगे, काम हो जाएगा, पीस हो जाएगा। डिलीशियस, स्वादिष्ट, बोलते हैं ना आज तो खाना काफ़ी डिलीशियस बना है, स्वादिष्ट बना है, मस्त शानदार वाला, तो डिलीशियस स्वादिष्ट को बोल सकते हैं, सुगंधित को भी बोला जा सकता है। प्लीजेंट हो जाएगा, यमी हो जाएगा, प्लीजेंट, यमी, प्लीजेंट, यमी। एंटोनिम्स की बात करें, नास्टी हो जाएगा, बैड हो जाएगा, अगली हो जाएगा, एकदम नास्टी हो जो बुरा हो, बैड हो जाएगा, अगली हो जाएगा। तो डिलीशियस, प्लीजेंट, यमी। एंटोनिम्स नास्टी, बैड, अगली। अडेप्ट, कुशल होना, दक्ष होना, निपुण होना, उसमें अडेप्ट बोलते हैं, अडेप्ट एट समथिंग। अडेप्ट अपने साथ एट प्रीपोजिशन भी लेता है, अडेप्ट एट समथिंग। प्रोफिशिएंट हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, प्रोफिशिएंट, स्किलफुल। एंटोनिम्स, अडेप्ट का इनेप्ट होता है, अडेप्ट का इनेप्ट होता है, तो इनेप्ट हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा, अनस्किलफुल हो जाएगा, इनेप्ट, ऑकवर्ड, अनस्किलफुल हो जाएगा। कन्फ्रंट, किसी मुसीबत या अप्रिय स्थिति का सामना करना, चैलेंज करना, सामना करना, अपोज करना, तो कन्फ्रंट का मतलब किसी मुसीबत या अप्रिय स्थिति का सामना करना। अपोज हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। एंटोनिम्स, अवॉइड हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, अवॉइड करना उसको या सरेंडर कर देना।
अवॉइड कुछ होने से रोकना, कुछ करने से बचना, उसे बोलते हैं ना अवॉइड। मैंने तो अवॉइड ही कर दिया, तो अवॉइड। प्रिवेंट, अवर्ट, स्केप। प्रिवेंट बोल सकते हैं, अवर्ट बोल सकते हैं, स्केप बोल सकते हैं। प्रिवेंट, अवर्ट, स्केप बोला जा सकता है। और एंटोनियम्स स्टे, अलाउ, फेस। स्टे हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा और फेस करना, उसका सामना करना। स्टे, अलाउ, फेस हो जाएगा। 5 इडियम्स और फ्रेजेज ली है। 5 इडियम्स और फ्रेजेज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करते हैं। फर्स्ट है हेल्सियन डेज। इसे बोलते हैं ना शानदार वाले दिन, मौज मस्ती वाले दिन, उसे बोलते हैं हेल्सियन डेज, उसे बोला जाता है। हेल्सियन डेज मतलब शानदार वाले दिन, पीसफुल डेज जिसे हम बोलते हैं। एवरीबडी नीड्स हेल्सियन डेज। एवरीबडी नीड्स हेल्सियन डेज, मौज मस्ती, शानदार, पीसफुल, आरामदायक जीवन तो सभी चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं हेल्सियन डेज, मौज मस्ती वाले दिन, पीसफुल डेज। एट स्टेक, एट रिस्क। अपनी फ्यूचर सब कुछ क्या है अभी, एट स्टेक है, एट रिस्क है। सारा सब कुछ अपने पे डिपेंड करता है। इसको हम अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। ये सारा सब कुछ हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। हमारे कर्म जैसे होंगे वैसे हमारा फ्यूचर भी बनेगा। तो आर फ्यूचर इज एट स्टेक, एट रिस्क हो जाएगा। ही थॉट वेरी केयरफुली बिकॉज ही न्यू हिज फ्यूचर वॉज एट स्टेक। उसका फ्यूचर क्या था, स्टेक था, दाव पर था, रिस्क पर था। ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ हो जाएगा। आई मेट हर फर्स्ट टाइम ऑन द ईव ऑफ माई फ्रेंड्स मैरिज। ऑन द ईव ऑफ माई फ्रेंड्स मैरिज, ऑन द ओकेजन ऑफ हो जाएगा। एट एन आर्म्स लेंथ, टू कीप एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बनाकर रखना, उससे क्या बोलते हैं, एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ बोला जाता है, दूरी बनाकर रखना। ही हैज़ केप्ट हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, जो पुराने दोस्त ने थोड़ी दूरी बनाकर रखी उससे। एट सी, जो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, एट सी। मतलब जो कमज़ोर हो गया वो समुद्र की तरफ ही देखता रहता है पूरे दिन भर, कमज़ोर हो गया, चुपचाप बैठा है एकदम, समुद्र की तरफ देखता रहता है, वीक हो गया। When I asked him a question, he was at sea. When I asked him a question, he was at sea. ऐसा मतलब घबरा सा जाना, ये क्या पूछ लिया। Idioms और phrases देखिए। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं। टॉप 3 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स मैंने लिए हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं। ऑस्पिशियस, शुभ करने वाला, जो शुभ रहता है उसे हम ऑस्पिशियस बोलते हैं, एडजेक्टिव होता है। AUSPICIOUS, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। ऑस्पिशियस, शुभ करने वाला। देयर फर्स्ट मीटिंग वॉज हार्डली ऑस्पिशियस। देयर फर्स्ट मीटिंग वॉज हार्डली ऑस्पिशियस। एक होता है ऑस्पिशियस, AUSPICES, स्पेलिंग ध्यान रखना। ये नाउन होता है, संरक्षण बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन जिसे हम बोला जाता है, आश्रय जिसे हम बोल सकते हैं। AUSPICES, इसको ऑस्पिशियस। He had been invited by a friend. He had been invited by a friend under the auspices that they worked together. They worked together. Awesome एडजेक्टिव है, बहुत बढ़िया। Awesome, जैसे it is awesome, बहुत बढ़िया है। We had an awesome task ahead of us. We had an awesome task ahead of us. तो awesome बहुत बढ़िया होता है। Awful, वेरी बैड, भयानक, बहुत बुरा, ऑफल बोलते हैं। दे हार्ड द मोस्ट ऑफल साउंड, जो बहुत भयानक सा, गंदा सा, बुरा सा, द मोस्ट ऑफल साउंड्स हो जाएगा। बेल, जमानत को बोलते हैं, BAIL, बेल जमानत हो जाएगी। द जज रिफ्यूज्ड बेल, जज ने रिफ्यूज कर दिया बेल को, जमानत को रिफ्यूज कर दिया। और एक होता है बेल, BALE, बेल मतलब गठरी। ही नोडेड रीचिंग फॉर अनोदर बेल ऑफ हे, हम घास को बोलते हैं। तो 3 हमने कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखे। ऑस्पिशियस, शुभ करने वाला। एक होता है ऑस्पिशियस, संरक्षण, प्रोटेक्शन। ऑफल, बहुत हम बात करें ओसम, ओसम बहुत बढ़िया, शानदार वाला। और ऑफल बहुत बुरा, भयानक। BAIL, बेल जमानत होती है, और BALE, बेल गठरी होती है। इंग्लिश के टॉप 10 एरर्स देखते हैं। इंग्लिश के टॉप 10 एरर्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। क्या मिस्टेक है, क्या गलती है? मतलब अमीर होने के बावजूद भी वो तो खुश नहीं है। देखो, अमीर होना ये कोई आपके स्टाम्प पे मोहर नहीं लग गई है कि आप तो अमीर हो तो आप खुश ही रहोगे। खुश तो कोई भी रह सकता है। खुश रहने के लिए अमीर गरीब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन में शांति होना चाहिए, पीस होना चाहिए, तब जाकर आदमी खुश रहता है। पैसों से आज तक कोई खुश नहीं हुआ कि बहुत सारे पैसे तो वो खुश हो गया। डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। डिस्पाइट ऑफ नहीं लेता है, इंस्पाइट ऑफ लेता है। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। तो डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी हो जाएगा। कविता इज एंग्री विद राम। जब भी हम किसी पर्सन के साथ एंग्री होते हैं तो एंग्री विद ही आता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। कविता इज एंग्री विद राम, बिल्कुल परफेक्ट, नो मिस्टेक। आर बॉडी कंसिस्ट इन फ्लैश, बोन एंड ब्लड। क्या मिस्टेक है? आर बॉडी कंसिस्ट इन फ्लैश, बोन एंड ब्लड। क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, क्या एरर है? आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ होता है। आर बॉडी कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगता है, इन नहीं लगता, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। द पेशेंट डाइड डैश फीवर। द पेशेंट डाइड कर लेना इसको। द पेशेंट डाइड डैश फीवर, डाइड ऑफ फीवर होगा, डाइड ऑफ फीवर। द पेशेंट डाइड के साथ ऑफ लगेगा। द पेशेंट डाइड ऑफ फीवर हो जाएगा। ही अक्यूज्ड मी डैश सेलिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन डैश द एनिमी। आरोपी ठहराया, क्यों? क्योंकि जो गुप्त सूचनाएं थी, इंफॉर्मेशन थी, वो किसको दे दी? शत्रु को दे दी, एनिमी को दे दी। तो ही अक्यूज्ड मी ऑफ, अक्यूज्ड के साथ तो ऑफ आता है। ही अक्यूज्ड मी ऑफ सेलिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू द एनिमी हो जाएगा। ही अक्यूज्ड मी ऑफ सेलिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू द एनिमी। When she was in jail, she was debarred to send a letter even to her son. उसको जैसे डिबेट आपके उसमें भी आता लिखा हुआ, जो आपके परमिशन लेटर आता है उसमें भी लिखा हुआ आता है कि कोई भी स्टूडेंट जैसे कुछ मिस्टेक है, कुछ भी है, तो उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा। कोई अगर चीटिंग करता हुआ पाया जाएगा, उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। When she was in jail, she was debarred from होगा, डिबार्ड के साथ फ्रॉम आता है। डिबार्ड हो गया, अब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, ये फ्रॉम लेते हैं साथ। डिबार्ड फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग होगा, फिर फ्रॉम के बाद में सेंडिंग आएगा। सेंडिंग अ लेटर इवन टू हर सन। मेनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर बट गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ सच क्रूड फैक्ट। मेनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग ऑफ हंगर, भूखमरी से मर रहे हैं, डाइंग ऑफ हंगर हो जाएगा। Many people in India are dying of hunger, but government seems to be ignorant of such crude fact. His birthday is dash next Monday. His birthday is dash next Monday. His birthday is on लग जाएगा, on यहाँ पे preposition लगेगा, on next Monday. In the month of December, the temperature falls बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। बिलो हो जाएगा, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। द ब्रिज डैश दिस रिवर वॉज बिल्ट इन द ईयर 2001। द ब्रिज ओवर दिस रिवर वॉज बिल्ट इन द ईयर 2001। हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास हमारी 7 कवर हो चुकी है। शाम को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जहाँ इसको वापस आप अच्छे से देखकर अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। डेनियल क्लासेस के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप डेनियल क्लासेस से कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, सारा सब कुछ लिखें। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स भी काफ़ी कम प्राइस में, नामात्र की प्राइस में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ नामात्र की प्राइस में मिल जाएगी। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, इसी कारण आपको न्यू अपडेट नहीं मिलती है, तो ध्यान दे बेल आइकन भी प्रेस करना है। धन्यवाद।